प्राचीन काल में समस्तीपुर का नाम सोमवती था, जो बाद में सोमवस्तीपुर, समवस्तीपुर और फिर समस्तीपुर हो गया। समस्तीपुर का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। समस्तीपुर राजा जनक के मिथिला प्रदेश का अंग था। विदेह राज्य के अंत के बाद समस्तीपुर वैशाली गणराज्य का हिस्सा बन गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र अपनी समृद्ध सियासी विरासत के लिए जाना जाता है। आज़ादी से अब तक कई बड़ी हस्तियों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। समस्तीपुर लोकसभा सीट पहले सामान्य सीट था। 2009 के परिसीमन के बाद यह सीट सुरक्षित घोषित हुआ। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में लोक दल से जननायक कर्पूरी ठाकुर यहां से सांसद बने थे। इससे पहले 1952 में प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के उपनाम से मशहूर शख्सियत सत्यनारायण सिन्हा ने भी समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व किया था। वे जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री थे। 1952 से लेकर 2014 तक समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हुए 16 आम चुनावों में भाजपा एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। इमरजेंसी से पहले 1952 से 71 तक इस सीट पर हुए 5 लोकसभा चुनावों में हर बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। 1952, 57 और 1962 में यहाँ से सत्यनारायण सिन्हा और 1967-71 में जमुना प्रसाद मंडल सांसद रहे। लेकिन इमरजेंसी के बाद हवा का रुख बदल गया। इमरजेंसी के बाद इस सीट पर हुए 11 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर सकी है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के बाद सहानुभूति लहर में कांग्रेस के रामदेव राय चुनाव जीत गए थे। उन्होंने लोक दल के कर्पूरी ठाकुर को हराया था। 1977 के बाद अब तक हुए आम चुनाव में जनता दल का दबदबा रहा है। 1989, 1991 और 1996 में यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी लगातार 3 बार चुने गए हैं। 1998 और 2004 में राजद और 1999 और 2009 में इस सीट पर जदयू ने जीत दर्ज की थी। 2014 में मोदी लहर के बीच लोजपा का खाता खुला और रामचंद्र पासवान संसद पहुंचे। बहरहाल अंग्रेजों के ज़माने में समस्तीपुर उद्योग और व्यापार का केंद्र हुआ करता था। 1917 में ही यहाँ गन्ना मिल की स्थापना हो गई थी। 1921 में उत्पादन शुरू हुआ। एक ज़माने में समस्तीपुर में जूट, कागज़, सिगरेट और चीनी की मिलें थीं। कुल 7 बड़े उद्योग यहाँ स्थापित थे। लोगों के पास रोजगार के साधन थे। किसी को रोजगार के लिए पलायन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज समस्तीपुर बदल गया है। जिले में सिर्फ एक प्राइवेट चीनी मिल चल रही है। समस्तीपुर में जनता की समस्याएं अनेक हैं। यहाँ पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई तकनीकी कॉलेज नहीं है। बंद चीनी मिल और दूसरे उद्योगों को खोलने की मांग जनता कर रही है। कमिश्नरी मुख्यालय दरभंगा को जोड़ने वाली रेल लाइन का दोहरीकरण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। गंगा के कटाव से प्रभावित गांवों की किसी ने सुध नहीं ली है। लेकिन जनता के मुद्दे आजकल चुनाव के मुद्दे नहीं बनते। तो समस्तीपुर में भी चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण और जोड़ तोड़ तो करना ही पड़ेगा। समस्तीपुर में जाति आधारित वोटरों की बात करें तो यह सीट कुशवाहा और यादवों के दबदबे वाली सीट रही है। समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों के मिलने से बना है। कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा। समस्तीपुर सुरक्षित संसदीय सीट पर जीत के लिए जातीय ध्रुवीकरण से अधिक जरूरी जातीय समीकरण में सेंधमारी की है। समस्तीपुर क्षेत्र में सबसे अधिक दलित महादलित वोटर हैं, जिनकी संख्या 3.5 लाख है। अति पिछड़ा वोटरों की संख्या 3 लाख, सवर्ण वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा 4 लाख के आसपास। जातिवार सवर्ण वोटरों की बात करें तो भूमिहार 1,70,000, ब्राह्मण 1,20,000, राजपूत 1,10,000 और थोड़े बहुत कायस्थ भी हैं, जिनकी संख्या 5 से 10,000 ही होगी। समस्तीपुर में मुस्लिम वोटर भी 2.25 लाख के आसपास हैं। तो कोयरी 2 लाख, यादव 1,75,000 और वैश्य 1,75,000 हैं। जातीय समीकरण तो कहता है कि यादव और कुशवाहा वोटर निर्णायक हैं, तो सवर्ण और दलित महादलित वोटर भी रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में प्रत्याशी कौन है, उसकी पार्टी कौन सी है और पार्टियों का गठबंधन किससे है, यह सब भी मायने रखता है।
तो बात करते हैं समस्तीपुर का जंग जीतने के लिए किस दल ने किस रेस के घोड़े पर दांव लगाने की तैयारी की है। समस्तीपुर से मौजूदा सांसद प्रिंस पासवान हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में लोजपा प्रत्याशी रामचंद्र पासवान दोबारा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2019 के जुलाई माह में ही असमय उनका देहावसान हो गया। समस्तीपुर संसदीय सीट से सांसद के नहीं रहने से इस खाली सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस पासवान को एनडीए से समस्तीपुर की सीट पर चिराग पासवान ने खुद प्रोजेक्ट किया। प्रिंस को सहानुभूति वोट मिला और वो संसद पहुंचे। तो इस तरह समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस पासवान। जाहिर है इस सीट पर उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी पार्टी दो भागों में बंट गई है। पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में यह सीट एनडीए के किस दल के हिस्से जाएगा, पहले तो ये देखना होगा। अगर यह सीट पशुपति पारस के खाते में गया तो प्रिंस पासवान का यहाँ से चुनाव लड़ना तय है। उधर महागठबंधन में समस्तीपुर सीट के लिए दो नामों की चर्चा जोरों पर है। एक तो कांग्रेस नेता अशोक राम, जो कई बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी उनके नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले दो चुनावों में हारने के बाद उनकी दावेदारी कमजोर हुई है। तो महागठबंधन से दूसरा नाम जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वह है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और समस्तीपुर के कल्याणपुर से जदयू विधायक महेश्वर हजारी का। इस सीट पर जदयू ने दावा किया तो महेश्वर हजारी प्रत्याशी बन सकते हैं। समस्तीपुर से 2019 के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार थे जो तीसरे स्थान पर रहे थे। उनका नाम है सूरज कुमार दास। कहा जा रहा है कि सूरज कुमार दास फिर भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या होगी ये तय नहीं है। तो बिहार का सबसे हॉट सीट माने जाने वाला सीट है समस्तीपुर। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के दंगल में महागठबंधन बाजी मारेगा कि फिर पशुपति पारस के प्रिंस ही होंगे समस्तीपुर के राजकुमार। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के चुनावी विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।